सबसे पहले सैन्य कौशल के एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से 9 दिनों तक पूर्वी प्रहार अभ्यास किया, जिसमें लगभग वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में उनके बेजोड़ युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया गया। इस व्यापक अभ्यास ने खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी, रिकनेंस, रैपिड मोबिलाइजेशन, तैनाती, पुनः तैनाती और परिचालन रसद में संयुक्त संरचनाओं की प्रभावशीलता को प्रमाणित किया। इस अभ्यास ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की असाधारण क्षमता को उजागर किया, क्योंकि यूनिट्स ने मिशन की सफलता की गारंटी के लिए उच्च तकनीक वाले उपकरणों का उपयोग करके सटीक हमला करने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसके बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के ब्रायांस्क क्षेत्र में अमेरिका निर्मित ATACMS मिसाइलें दागी हैं। ये कदम युद्ध के 1000वें दिन में एक बड़ी बढ़ोतरी थी और ये बाइडेन प्रशासन द्वारा कीव को रूस के अंदर लक्ष्य के खिलाफ लंबी दूरी के अमेरिकी हथियारों का उपयोग करने की हरी झंडी देने के ठीक 2 दिन बाद आया है। और अंत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने शनिवार को ओडिशा तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री राजनाथ सिंह ने लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण को एक ऐतिहासिक क्षण बताया, जिसने भारत को ऐसे महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों की क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। इस अभ्यास ने सर्विसेज के बीच एकीकरण की ताकत और संचालन में जीत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विकसित सिविल मिलिट्री फ्यूजन को प्रदर्शित किया। पूर्व कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी, UISM, AVSM, SM और पूर्व वायु कमान के वरिष्ठ स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एयर मार्शल IS वालिया, AVSM, VM ने अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लिया और अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों के साथ पहाड़ी इलाकों में आक्रामक युद्ध अभ्यास देखा। भाग लेने वाले सैनिकों द्वारा प्रदर्शित घड़ी की सटीकता की सराहना करते हुए सेना कमांडर ने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के बीच तालमेल बनाने के लिए संयुक्त स्ट्रक्चर्स और मैकेनिज्म्स के महत्व पर जोर दिया। पूर्वी थिएटर में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार कई क्षेत्रों में एकीकृत संयुक्त अभियान चलाए गए। यह अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन था, जिसमें M777 हॉवित्जर, नौसेना के समुद्री पेट्रोल और रिकनेंस विमान P-8I, स्वार्म ड्रोन्स, फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस जैसे उन्नत हथियार सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अतिरिक्त चीनुक और लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर प्रचंड जैसे नवीनतम हेलीकॉप्टरों को परिचालन प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नियोजित किया गया था। पूर्वी प्रहार के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने वायु, भूमि और समुद्री तत्वों को शामिल करते हुए जटिल ऑपरेशनों को अंजाम देकर अपनी बेजोड़ लड़ाकू क्षमताओं का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास भारत की अपनी सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण के माध्यम से एक मजबूत रक्षा स्थिति बनाए रखने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस संयुक्त अभ्यास का सफल निष्पादन न केवल भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता को मजबूत करता है, बल्कि राष्ट्र को ये भी आश्वासित करता है कि हम भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 3:25 पे कीव ने ब्रांस्क में एक सुविधा पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूसी वायु रक्षा ने कहा कि उन्होंने 5 मिसाइलों को मार गिराया और एक अन्य क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त मिसाइल के टुकड़े एक सैन्य सुविधा के क्षेत्र में जा गिरे, जिससे आग लग गई। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन ने रूसी हथियार के आर्मरी पर हमला किया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को पश्चिम द्वारा अमेरिकी निर्मित मिसाइलों के प्रक्षेपण को युद्ध के नए चरण के रूप में देखेगा। ATACMS सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। वे लगभग 170 किलोग्राम विस्फोटक युक्त वॉरहेड ले जा सकते हैं। यूक्रेन के पास फ्रांसीसी ब्रिटिश निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस अभी भी यूक्रेन को रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के अंदर हमले की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूक्रेन अपने आर्मरी में मौजूद सभी लंबी दूरी की क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। ये घटना पहली बार होगा जब यूक्रेन ने रूस के अंदर गहरे लक्ष्यों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के परमाणु सिद्धांत को अपडेट करते हुए कहा कि मॉस्को किसी भी गैर परमाणु देश की आक्रामकता को रूस पर संयुक्त हमले के रूप में मानेगा, लेकिन परमाणु देश की भागीदारी के साथ क्रेमलिन ने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल के लिए सीमा को कम करेगा।
पेंटागन की उप सचिव सबरीना सिंह ने कहा है कि अमेरिका अपडेट किए गए सिद्धांत से हैरान नहीं है और अपने परमाणु रुख में कोई बदलाव नहीं करेगा। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में एक रूसी ड्रोन हमले में एक बच्चे सहित 12 लोग की मौत हो गई। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रात भर रूस ने कुसर्क, ओरोल और रूस के कब्जे वाले क्रीमियो से 87 अलग अलग ड्रोन लॉन्च किए। सेना ने कहा कि 51 ड्रोन गिराए जाने की पुष्टि हुई है और देश भर में 30 अन्य खो गए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद की प्रयोगशालाओं तथा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इस मिसाइल का उड़ान परीक्षण DRDO और आर्म्ड फोर्सेस के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की उपस्थिति में किया गया। हाइपरसोनिक वेपन्स वो होते हैं जो हाइपरसोनिक गति से चलते हैं, जिसे ध्वनि की गति से 5 से 25 गुना या लगभग 1 से 5 मील प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। 12 नवंबर को DRDO ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया। PIB के एक विज्ञापन में कहा गया है कि इस परीक्षण के दौरान सभी सब सिस्टम्स ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया और प्राथमिक मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। साथ ही कहा गया है कि मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और ITR द्वारा विभिन्न स्थानों पर तैनात टेलीमेट्री जैसे कई रेंज सेंसर द्वारा की गई, ताकि उड़ान पथ की पूरी कवरेज सुनिश्चित की जा सके। मिसाइल ने विभिन्न ऊंचाइयों और गति पर उड़ान भरते हुए विभिन्न युद्ध अभ्यास करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। विज्ञापन में कहा गया है कि मिसाइल बेहतर और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से भी लैस है। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।